ओहो, देखो तो इस महारानी को कैसे आराम फरमा रही है। देखो तो कैसे पड़ी है। ए बुढ़िया, अगर तन्ने आराम फरमा लिया हो तो खड़ी होके घर का कुछ काम भी कर ले। ये तेरा बाप करेगा घर का काम। चल खड़ी हो, घर का काम कर। अरे बेटी मैं तो तन्ना कभी लौटती, आंख सी लग गई, थक गई काम करते करते। और खेत में इतनी धूप हो रही, खेत का काम कर का ही है। मेरे कमर में दर्द हो रहा, तन्ना मगा कमर सूती कर लो। कराऊं तुझे भी आराम? तुझे तो पूरे दिन आराम चाह, तेरा मन ही ना करता घर का काम करने को। पूरे दिन तेरी कमर टूटी रहे। ये देखो इनकी नौटंकी, कितनी भी करवा लो, वो पड़ी झाड़ू और घर की सफाई कर दे और पूरा घर साफ चाहिए मुझे। समझ में आई बुढ़िया? कर लूंगी बेटी, मैं क्या तो रही हूँ। भगवान ऐसी जिंदगी से ठा ले तो बढ़िया। पर पता ना हम जैसे इनको भगवान भी क्यों ना ले जाता, यानी उसके घर में हमारे जैसे इनकी जरूरत ही ना। ये दुख पता ना कब तक देखने पड़ेंगे। करना पड़ेगा काम, और नहीं तो फिर जान खावेगी मेरी। आए, 2 घड़ी आराम भी ना करन देती। ए भगवान, एरी बुढ़िया इतनी आराम आराम से झाड़ू लगा लेगी तो हो गया घर का काम। अभी तो इतने सारे काम पड़े, बर्तन भी, पोंछा भी और घर का खाना भी बनाना। जल्दी जल्दी सकेल ले। लग गई झाड़ू, हो गया तेरा काम। और फिर भी यहीं बैठ गई। जल्दी से खड़ी हो जा, मेरे कपड़े पड़े उन्हें संगवा दे और बच्चों का भी टाइम हो रहा है स्कूल से आने का। सीमा बेटी मुझे पहले रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही है। थक गई मैं, अब भूखी प्यासी से काम ना हो रहा। पहले इस पेट में धन से टुकड़ा गेल लूं, जब करूंगी काम। तुझे तो हर टाइम खाने को ही देते रहो, खा खा के ठोंद छोड़ रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जाके पहले कपड़े धो ले, फिर खाने को मिलेगा। बेटी अब ना हो रहा मेरे पर काम, खाली पेट मुझे आ रहा चक्कर सा। तू ला दे पहले मुझे रोटी, अब तो मैं रोटी खा के काम करूंगी, जब ही धोऊंगी कपड़े। जब मैंने तुझसे कह दी पहले कपड़े धो फिर मिलेगी तुझे रोटी, एक बार की समझ में ना आती तुझे? धो ले अभी ने। ओए राम रे। सारी बुरसैट दे दी धोने को, पैंट एक भी ना दी। बुरसैट दी है धोने को, पैंट को फिर कल को क्या आवेगी ना धो दे। अरे इकट्ठे दे देती मैं तो, जब भी धो रही जब भी सारे धो देती एकदम ही। अरे राम, ये इतनी कमर टूट गई दिखा है। हो गया तेरा काम बुढ़िया?
अब ले ये 2 रोटी, ठूस ले, भूख के मारे मरी जा रही थी ना तू। बेटी तन सी सब्जी ला दे, मेरे से ना खाई जा प्याज से रोटी। ऐसा बुढ़िया, जो खाने को मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, अन्ना इसे भी वापस ले लूंगी, तुझे लगाऊं 56 भोग, इसे चाहिए सब्जी। अब ये टसवे ना बहा, जल्दी से रोटी खा ले, अंदर बहुत सारे बर्तन भी पड़े, उन्हें भी धोने हैं तुझे। बेटी मेरे से आराम से खाई जा रोटी, मेरी दाढ़ में दर्द है, रोटी खा के मैं मांज लूंगी बर्तन। हाँ माँ, कैसी है तू? क्या माँ, तू भी हर वक्त काम में ही लगी रहे, कभी रेस्ट भी ले लिया कर। भगवान इतना मजबूर क्यों कर दिया, जो घर छोड़ने पर मजबूर होगी। बड़ी बहू ने चैन नहीं लगन दिया जब मैं घर छोड़ी आई। अब छोटे बेटा के दौरे जाकर देखूंगी कैसा रखेगा। इसका छोरा भी जब ऐसी दुखी करेगा ना इसे, तो यूं किसके पास जाएगी। मेरा तो छोटा बेटा है, मैं तो उसके दौरे चली जाऊंगी। इसे जब भी पता चलेगी जब इसका छोरा दुखी करेगा इसे। हे भगवान। आह। रवि बेटा, ओ रवि बेटा, अरे खोलिए तन्नक। माँ जी आप यहाँ, आप किसके साथ आई? अरे बेटी मैं किसी की गैल ना आई, मैं अकेले आई हूँ। रवि बेटा ना आया? माँ जी आप सारी बात छोड़ो, पहले आप अंदर चलो। आ जाओ। चक्कर सा आया बेटी, एक तो धूप इतनी कैडी हो रही है। माँ जी आप बैठो। हाय राम रे। पानी ला दे बेटा जरा सा। बेटा रवि दिखाई ना दे रहा, रवि कहाँ है? माँ जी वो तो बाहर घूमने गए हैं, पर आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? बेटी मुझे मारा पीटे ही हो, हर भूख की प्यासी से सारा काम करवा गई। मुझे पेट भरा ही रोटी भी ना दे गई। हम मेर में न रही इतनी ताकत जब मैं काम करूं। मैं सोची मैं कि अपने छोटे बहू बेटा के धोरक चलूं अपने, मैं वहीं 2 रोटी चैन से खा लूंगी। वाह जी वाह, वो तुम्हें परेशान कर रही और तुम हमें परेशान करने आ गई। आपको पता भी है एक आदमी से कितना खर्चा बढ़ता है? माँ जी आप यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे जगह ही कितनी है, एक ही तो कमरा है, उसमें हम रहते हैं, आप कहाँ रहोगी? बेटी मैं तो एक कोने में पड़ी रहूंगी कंगे, तब अंदर कमरे में लौट जा करियो, मैं यहीं पड़ी रहूंगी अपने बरामदे में। अब एक बात बता, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तभी तो मेरा सहारा हो। ना वो रखने को तैयार ना तू रखने को तैयार, तो मुझे कौन रखेगा? ऐसा है माँ जी, आप यहाँ से खड़ी होइए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपको रख सके। कहाँ जाऊंगी मैं? ना जाऊं मैं तो मेरे बेटे को आ जान दे पहले, अगर वो कहेगा ना चली जा माँ से, जब जाऊंगी।
वो तो तब आएंगे, आते रहेंगे। आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, खड़ी होइए, खड़ी होइए। और ये अपना बैग, चलिए। चलो, अरे चलिए, अरे चलो ना माँ जी। अब आप कहीं भी जाइए और हमें माफ कीजिए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपको रख सकें। ये लो अपना बैग। हे भगवान, ये दिन दिखाने से पहले तो मुझे क्यों ना ठा लिया तन्ने। इस बेशरम दुनिया में माँ की कोई कदर नहीं है। हे भगवान, दुनिया वाले मुझे भिखारन समझ रहे हैं। कभी मैंने किसी का 1 रुपया उधार का नहीं रखा, आज मुझे भिखारी समझ रहे। कैसा दिन दिखा दिया भगवान तुमने। अम्मा क्या हुआ? आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी हो तो मैं मदद करूंगा आपकी। अरे बेटा, इस दुनिया में अपने बेटे माँ की कदर न करते तो तू क्या करेगा? अरे अम्मा आप बताइए मुझे, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मैं आपकी मदद करूंगा, आप बताओ तो मुझे। बेटा, मैं पहले बड़े बेटे के दो रही, वो मुझे खूब मारते थे, सारा काम करवावे मेरे पर, अन्ना खाने को रोटी दे भाई। अब मैं वहां से गांव में से छोटे बेटे के दौर आ गई। छोटी बहू ने 1 गिलास पानी भी न दिया, घर से बाहर भगा दी। तू बता मैं कहाँ जाऊँ? भगवान भी आंख बंद करके बैठा मेरी माई से, मुझे ले जाता भी ना, मुझे ले जाता तो मेरा जन्म सुधर जा। जब अम्मा भगवान ने सांसें दी है तो खाने का भी इंतजाम भेजा होगा। और पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बड़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। बड़ी किस्मत से मिलता है बड़ों का आशीर्वाद। चलो अम्मा, आप मेरे साथ चलो। खा लेने यार, तो पड़ा। पायल, ओ पायल, अरे मेरा तोल जला दे, मुझे नहाने को लेट हो रहा। अरे कहाँ मर गई, जल्दी लिया। ये रहा आपका टॉवल। अरे यू कैसा हाल बना रखा तन्ने अपना? कैसी बदबू आ रही तेरे में से? हाथ तो ढंग में धो लेती है मसालों के, अपने शरीर का बिल्कुल नाश ही कर रखा तन्ने। माँ, ओ माँ। हाँ हाँ बेटी आई। माँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। अच्छा चल ठीक है, आराम से जाइयो। ठीक है। अरे नाश्ता तैयार होगा क्या? अरे हाँ जी हो गया। अरे क्या बनाया नाश्ते में? ब्रेड और ऑमलेट बनाया है जी। अरे मन्ने तुझे आलू के पराठे बनाने को कहे, फिर आलू के पराठे क्यों ना बनाए? अरे वो रिद्धि जिद कर रही थी ब्रेड ऑमलेट के लिए, इसलिए तुम दोनों के लिए बना दिए। तेरे पास तो मेरे लिए टाइम ही ना है। तेरे पे यूं भी नहीं होती कि ढंग का खाना खिला के ऑफिस भेज दूं। पता ना किस काम में बिजी रहे। अरे सारा दिन खाली तो रह तू।
तू ही खा लिया सा आमलेट को, हम तो बाहर खा लेंगे कहीं। अब यहाँ चलते टाइम अब शगुन मत फैलावे, जा चली जाए इससे, अब अपने आप खा लिया से। पता ना हमारे घर में तो क्या हो रहा, हंसते खेलते परिवार को पता ना किसकी नजर लग रही। जब से यहाँ आए हैं थोड़े दिन तक तो सब ठीक चल रहा था, अब पता नहीं क्या हो गया। पायल भी पता ना कैसा बिहेव करने लगी, और मेरा भी गुस्सा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा। अब फिर वही कलेश, अब फिर पायल वही बर्ताव करती मिलेगी। मेरे तो घर में जी भी नहीं लगता। छोरे के धोरे देखो फोन मिला के, बालक कैसा है कैसा ना। माँ का फोन। हेलो हेलो। हाँ माँ। कैसा है मोहन, तो बालक ठीक है? माँ मैं के ठीक हूँ, मैं तो दुखी हो रहा हूँ बहुत ज्यादा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। माँ तू बता, तू ठीक ठाक है और बापू भी ठीक है ना? आज तो मुझे ऐसा लगा है बेटा तू ठीक ना, तू तो बड़े मरे से मन से बोल रहा, क्या बात है? अरे माँ ऐसा ना है, तुझे पता ऑफिस के काम में बिजी रहूँ, और तुझे यूँ भी पता होगी ऑफिस का काम कैसा रहा करे। अरे वो बात तो तेरी ठीक है, पर जब से तू दूसरे शहर गया मेरी तो बेटा आँख तरह से नहीं तुझे देखना की, और बहू को बच्चों को। अच्छा तो माँ मैं टाइम निकाल के आऊँगा। और बता बेटा, बाढ़ कर बहू ठीक है? तुझे हक्की याद ना आती आने की? बेटा तू बुरा ना मानने तो एक बात बुझू तेरे से। हाँ माँ पूछ ले, मैं बुरा क्यों मानता। बेटा तू सच सच बता, तू इतना दुखी क्यों हो रहा? मुझे तो तू परेशान लग रहा। माँ पायल ना पहले से बहुत बदल रही है, उसमें बहुत बदलाव आ रहा। ना तो ठीक सा बात करती, मैं आऊँ ऑफिस से ना मुझे खाना देती। बेटा ये सच बात है कि बहू बदल रही है? तेरे में तो कोई बदलाव ना आया? अरे ना माँ, मेरे में कोई बदलाव ना आ रहा। तू नहीं बता मेरे में क्या बदलाव आ सके, मैं तो पहले जैसा ही हूँ। अच्छा तू एक बात बता, तू उसे पहले की तरह घुमाने ले जा कहीं या ना ले जाता? अरे कभी कदार उसे फिल्म उलम दिखाने भी ले जाए या ना? माँ तू ये क्या सवाल पूछने लग रही है? अरे तू सारी बात छोड़, तू नु बताओ उसे कभी बाहर ले जा खिलाने पिलाने कुछ या ना? माँ तुझे क्या बताऊँ, सुबह को जल्दी ऑफिस निकल जाऊँ और शाम को थक हार के आऊँ तो मैं जल्दी सो जाऊँ। अरे तू नु बता, एक तो घड़ी बहू के दौरे बैठ के तन मन हंसी मजाक करे या ना करता? उसे थोड़ा घना टाइम देवे तू या ना? अरे माँ जो तन्ने ये सारे सवाल पूछे है ना, मैं एक भी काम न करता इनमें से। ना तो मैं उसे माँ कुछ खिलाने ले जाता, ना मैं उसे घुमाने ले जाता, ना उसे फिल्म दिखाने ले जाता। बेटा इस दौर से मैं भी गुजरी हूँ। माँ तू भी गुजरी है मतलब? अरे बेटा तुझे क्या बताऊँ, मेरे और तेरे बापू के बीच में यूं ही खाई आई थी। उस टाइम पे जो तेरी दादी ना संभालती ना, तो आज मैं और तेरे बापू भी अलग अलग होते और ना तुम होते। माँ क्या मतलब है तेरे कहने का? बेटा एक औरत बच्चा होने के बाद वो पत्नी ना वो माँ भी बन जा, पर बेटा ये बात सच है, एक औरत तुम्हारी जिंदगी जीते जीते गुम हो जा। तू सुन रहा ना के मेरी बात? हाँ माँ सुन रहा हूँ। अरे तुझे तन मन से ध्यान है कि ना, जब हम इकट्ठे घर में रहे थे तो मैं किसी न किसी बहाने से बहू को तेरी गैल भेज दे गई। हाँ माँ याद है मुझे। चल तू एक बात बता मुझे, शहर में रह के उसे किसका सहारा? अरे तू उसका साथ नहीं देगा तो फिर और कौन देवेगा? अरे वो खाली तेरी पत्नी ना है, वो तेरे बालक की माँ भी है, तू उसका साथ दे बेटा। अरे इसीलिए वो सारा बोझ ना संभाल पा रही, तू उस पर ध्यान दे बेटा। अरे माँ तन्ने तो बड़े पत्ते की बात बताई है, मैं तो खुद इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। अरे माँ मेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी, मैं पता ना क्या क्या सोचने लगा। अरे जिसके कर्म अच्छे हो ना उसका परमात्मा भी साथ दे। माँ आज आपने मुझे बहुत अच्छी राह दिखाई है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देख बेटा, माँ का फर्ज हो है अपने बच्चों को सही राह दिखाने का। और जब तू अब ज्यादा बात न बना, पायल तेरी बाट देख रही होगी, घर चला जा। दिक्कत हो रही है। अरे क्या बात होगी, क्या बात कह रहा था तुम से? अरे घर की बात किसी को बताई ना जाती है, पर आज मैं बहुत दुखी हो रहा, मैंने सोचा माँ को बता ही दूं। है भाई, तुम्हें भी किसी और में गिरने लगा? अरे नहीं यार ऐसी बात ना है। अरे चल तू घर को चल, ढेर लड़ेगी नहीं तो वो मेरे से।
गई ऑफिस के काम में भी। अरे रिद्धि बेटा, ओ रिद्धि बेटा, मैं यूं कह रहा हूँ जल्दी से तैयार हो लो, आज बाहर चलेंगे डिनर के लिए। अरे मैंने तो सुबह तुम्हारे लिए आलू के पराठे भी बना के रख रखे थे, पर आप खाकर ही नहीं गए। सॉरी मोहन जी, मैं आपका ख्याल नहीं रख पाती। सॉरी आपको नहीं पायल जी, सॉरी तो मुझे करना चाहिए। मैं तुम्हें हमेशा से इग्नोर करता हुआ आया हूँ, पर लेकिन मैं अब बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। और हाँ, आप वो अपना पटियाला सूट पहन लियो, उसमें कतई आप हीरोइन सी लगो। ठीक है मोहन जी।